तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छवि होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इस पुस्तक में 25 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और 24 से 50 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं। बीपीएससी ने जो सिलेबस तय किया उसी के अनुसार ये पुस्तक तैयार की गई है जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बिहार शिक्षक बहाली की चक्षु प्रकाशन की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक है प्राथमिक विद्यालयों की भर्ती के लिए ये समान अध्ययन की पुस्तक है जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और इसी तरीके से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए एक लैंग्वेज की बुक है जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। इन दोनों पुस्तकों की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप चाहें तो वहाँ से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए, जब बात हो रही है बिहार शिक्षक भर्ती की तो पहली सूचना भी यही देखते हैं। लिखा है अब तक 55,000 ने कराया पंजीकरण। बिहार सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में सभी राज्यों के निवासियों को आवेदन का मौका दे दिया है। शिक्षक जो नियमावली थी उसमें सुधार किया, उसमें बदलाव किया है और यहाँ पर लिखा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक नियुक्ति के लिए अब तक 55,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसमें 36,000 ने आवेदन किया फाइनल। इन आवेदकों में वर्तमान में विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत 2,000 से अधिक नियोजित शिक्षक भी शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने आयोग से आवेदन से संबंधित जानकारी मांगी जिसमें यह बात सामने आई। मालूम हो कि 1,78,000 पदों पर शिक्षक नियुक्ति होनी है। 15 जून से आवेदन लिए जा रहे हैं। 12 जुलाई आवेदन के लिए लास्ट डेट है। तो फिलहाल इस तरीके से देखा जाए तो काफ़ी कम आवेदन हुआ है। आज 29 जून, हालांकि ज़्यादातर जो आवेदन होते हैं वो लास्ट में होते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जानकारी के अनुसार 2012 और 2020 में ग्राम पंचायतों और नगर निकायों द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति में भी बिहार निवासी होने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी। वर्ष 2006 की नियमावली में संशोधन के बाद ये व्यवस्था की गई और ये कोई राजनीति की वजह से नहीं है। बहुत सारी सूचना इस तरीके से निकल के आ रही है और राजनीति भी हो रही है। वहाँ की भाजपा सरकार और अन्य सरकार इसका विरोध कर रहे हैं कि नियमावली में बदलाव क्यों किया गया, बिहार के छात्रों को ही मौका दिया जाए, लेकिन ये मजबूरी है और ये संविधान की वजह से ऐसा हो रहा है। बहुत सारे राज्यों ने ऐसा किया था और यहाँ पर देखिए इसके बारे में लिखा भी है कि 2012 के बाद राज्य से बाहर के 3400 विद्यार्थियों की बहाली भी हुई थी, नहीं तो ये भर्ती फंस जाती कोर्ट। तो बिहार की जो राज्य सरकार है उसने सूझबूझ के तहत ये निर्णय लिया, जबकि बिहार में इसका विरोध हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं भाजपा के नेता इसका विरोध कर रहे हैं और भी जो अन्य पार्टियां वो भी इसका विरोध कर रही हैं। 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जानकारी निकल करके आ रही है कि इसकी जो डेट है वो बढ़ाई जा सकती है। आप लोग लास्ट डेट का इंतजार मत करिए। और इसकी जो परीक्षा की जो तारीख है, संभावित तारीखों का ऐलान किया गया था। 22 जून को एक नोटिस जारी की गई थी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है वहाँ पर, और ये कहा गया था कि ये जो परीक्षा है वो 24, 25, 26 और 27 अगस्त को हो सकती है। तो फिर से याद दिला दूं कि वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। आप लोग देखते तो हैं मगर लाइक नहीं करते हैं वीडियो। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप लोगों को भर्तियों से संबंधित सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। वीडियो परीक्षा का पेपर लीक कराने वाला गैंग दबोचा, इसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाया था शाम को। एसटीएफ ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने वाले गिरोह के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी की है। आरोपियों के मोबाइल से प्रश्न पत्र डिजिटल फॉर्म में बरामद कर लिया गया है। पूछताछ के बाद खुलासा हुआ गैंग का सरगना यूपी पुलिस की महिला दरोगा का भाई है और खुद भी दरोगा की परीक्षा पास कर चुका है, इसी तरीके से पास किया होगा। इन्हीं आरोपियों ने प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया था, मोटी रकम लेकर के लोगों को बेचा था। इस गिरोह के 3 सरगना समेत 7 आरोपी अभी फरार है। तो इसका जो पेपर है वो आउट हुआ था और कई जगह बेचा गया है। लिखा है अलीगढ़, नोएडा, बागपत समेत कई जगह ये पेपर बेचा गया था। वीडियो का री एग्जाम का लिखा है उद्धव ने बताया कि उसके मोबाइल पर अलीगढ़ निवासी राकेश ने भी द्वितीय पाली का पेपर 3:25 पर भेजा था। इसकी उत्तर कुंजी 4 बजे विशाल ने भेजी थी और उद्धव ने बताया कि यह उत्तर उसने राकेश को भेजे थे। 26 जून को भी प्रथम और द्वितीय पाली की परीक्षा में विवेक, अंकित और राकेश ने नकल कराई थी। इन लोगों ने मोनू और योगेश निवासी ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क PIIT कंप्यूटर लैब पर पेपर भेजे थे। इसके साथ ही नीशू सिंह, मोनू तथा योगेश ने पेपर भेज करके मोटी रकम पाई थी। मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो ये पेपर आउट जो सरगना वाला जो मामला होता था ये पूर्वांचल और बिहार की तरफ से ज़्यादा होता था। वाराणसी और बिहार के सालवारा और ये सब आउट करवाते थे। लेकिन इस बीच में जो धांधली और शिक्षा माफिया हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो गैंग है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय है। हरियाणा का भी गैंग उत्तर प्रदेश की भर्ती में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है और यहाँ के जो लोग हैं वो छोटे मोटे काम करते रहते हैं, सालवर आलवर वाला, और बड़ा काम करके निकल जाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के जो शिक्षा माफिया हैं। किसी कॉलेज से पेपर को निकलवाते हैं और फिर ब्लूटूथ डिवाइस की वजह से आंसर बता दिया जाता है। तो यहाँ पर लिखा रुड़की निवासी खालिद का काम इस गिरोह को नकल कराने के लिए ब्लूटूथ डिवाइस
उपलब्ध कराने का होता है और ये डिवाइस कायम है, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, और बाहर मोबाइल से इस पर प्रश्नों के उत्तर बताए जाते हैं। ये डिवाइस देहरादून और दिल्ली दोनों जगह खरीद कर लगाई जाती है। पेपर पुलिस को क्या मिला है, लिखा है कि 4 मोबाइल फ़ोन, 2 प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय पालिका, 2 प्रवेश पत्र मिले हैं, 3 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड, 1 श्रम कार्ड और 1 कार बरामद की गई। मेरठ में ही 100 से ज़्यादा जो सॉल्वर हैं वो पकड़े गए हैं, लिखा 50 से ज़्यादा, ये लिखा है। यूपी में हुई वीडियो की परीक्षा के दौरान बिहार से करीब 50 से ज़्यादा सॉल्वर बुलाए गए। ये देखिए, मजदूरों की तरह सॉल्वर लाए जाते हैं। कई गिरोह इस परीक्षा में पेपर लीक कराने और सॉल्वर बैठाने में सक्रिय थे। एसटीएफ ने अभी तक 100 से ज़्यादा आरोपियों की धरपकड़ की है और बाकी गिरफ्तारी जारी। अगली जो सूचना है वो है पीसीएस, गलत और विवादित प्रश्नों से भाग्य भरोसे चयन हो रहा है। अभी प्री का रिजल्ट आया है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका 92, 93, 94 पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है और कुछ विद्यार्थियों का 90 और 91 पर चयन हुआ, 88, 89 पर भी चयन हुआ है। कारण यही है कि 4-5 प्रश्नों को जो डिलीट कर दिया जाता है, विवादित उत्तर कुंजी जारी की जाती है और फाइनल उत्तर कुंजी जल्दी जारी नहीं की जाती। विद्यार्थियों को कुछ पता ही नहीं चलता है उनके साथ खेल क्या हो रहा है। केवल 9 महीने में भर्ती पूरी कर लेने से ही आप यूपीएससी के बराबर नहीं आ जाएंगे और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जितना विवादित पहले था उतना ही विवादित आज भी है। आखिरकार संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है आईएएस की, यूपीएससी की, उसमें इतना विवाद क्यों नहीं होता है, ये देख सकते हैं आप लोग। जब ये फाइनल आंसर की जब जारी हुई तब पता चला कि 2019 पीसीएस प्री में 8 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे और 2 प्रश्नों के उत्तरों में बदलाव हुआ था। 2020 में 5 डिलीट किए गए, 6 प्रश्नों पर बदलाव किए गए। देखिए यहाँ पर टोटल जो विवादित क्वेश्चन हुए 10, टोटल विवादित क्वेश्चन हुए यहाँ पर 11 और यहाँ पर 3 डिलीट किए गए थे 21 में और 3 के उत्तर बदले गए थे, तो 6 क्वेश्चन। 2022 की भी इसी तरीके की चर्चाएं हैं और यही कारण है कि निश्चित कट ऑफ का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और विद्यार्थियों का यहाँ पर जो चयन है वो जो लास्ट के विद्यार्थी हैं, बॉर्डर लाइन के जो विद्यार्थी हैं, उनका चयन लॉटरी सिस्टम से हो रहा है, जिनका हो रहा है या लॉटरी सिस्टम से बाहर हो रहे हैं। लोक सेवा आयोग ने कहा था कि हमने विशेषज्ञ बदल दिए, हमने बहुत सारा बदलाव किया है। जब संजय श्री नेता आए थे, विद्यार्थियों ने ज्ञापन भी दिया था जिसमें प्रमुख मांग ये भी थी कि जो विवादित क्वेश्चन है वो पूछे ना जाए, लेकिन बार बार वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसको लेकर के छात्रों में बहुत ज्यादा आक्रोश, बहुत सारे छात्रों ने मेरे पास फोन किया है और कहा कि सर ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। यहाँ पर ये देखिए विद्यार्थियों ने भेजा मेरे पास कि जीमेल करना एक आत्म सांत्वना है, समाधान नहीं है, जिसे भेजने से कभी ना तो कुछ हुआ है और ना ही कुछ होगा। कोर्ट केस से कुछ ठोस चीजें नहीं निकल करके आएंगी। हम सब जानते हैं कि केस आयोग पर चले हैं, उनका परिणाम क्या रहा है, बहुत सा रहा, हमेशा आयोग की जीत हुई है। फिर भी मुझे लगता है कि जो लोग सक्षम है अपने यहाँ लोअर कोर्ट में केस कर सकते हैं और ये बताया कि किस किस साल में कितने प्रश्नों में जो बदलाव हुआ है। पेपर बनाने में जानबूझ करके इतनी गलतियां क्यों की जाती हैं? साल भर तैयारी करके 90-95 क्वेश्चन सही किए और प्रारंभिक परीक्षा में बाहर हो गए कई लोग, जिनका ये अंतिम प्रयास था। 94-95 क्वेश्चन सही करके भी बाहर हो गए। उनकी क्या गलती थी? पेपर सेटर की गलती से अभ्यर्थियों का क्या दोष है? पीसीएस 2024 आरओ खंड शिक्षा अधिकारी, बहुत सारी भर्तियां आने वाली है जहां पर यही हाल होगा। बार बार विवादित क्वेश्चन दिए जाएंगे, विद्यार्थी सोचेंगे हमारा 95 है, लेकिन उनके 5 क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाएंगे, वो 90 पर आ जाएंगे, तो क्या होगा उनका? विद्यार्थी सोचे इस बात को। लिखा है कि जिन 4047 लोगों को 2023 में कब में प्री हुआ, उनमें 47 को छोड़ करके लगभग सभी विद्यार्थी को पुनः परीक्षा देनी है, क्योंकि सभी को एसडीएम डिप्टी एसपी नहीं मिलता है। प्री का मतलब चयन नहीं होता है और इसलिए ये सभी के साथ में होगा जब तक इसे खत्म ना किया जाए। अतः सहयोग अपेक्षित है आपसे, जितनी बड़ी संख्या में हो आयोग चलें और ये 30 जून यानी कल ये विद्यार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंचेंगे, पहुंचना भी चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताएं कौन कौन पहुंचेगा। और अगली जो सूचना है वो भी लोक सेवा आयोग की है। प्रतीक्षा सूची से 5 साल बाद 914 को नौकरी, काम पहले नहीं हो सकता था क्या? एलटी ग्रेड में सभी विषयों की, जिन विषयों की द्वितीय सूची या अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी नहीं हुई थी, उन विषयों की अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी कर दी गई है। यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दी गई है। 914 विद्यार्थियों को सफल घोषित किया गया। तो आप लोग चाहें तो लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको वो नोटिस मिल जाएगी, जहाँ पर विद्यार्थियों के नाम भी लिखे हैं और रोल नंबर भी लिखा है, कैटेगरी भी लिखी है। कई दिनों से विद्यार्थी ये मांग कर रहे थे और यहाँ पर मंगलवार को जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें शिक्षक भर्ती एवं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर निर्णय न होने से युवाओं ने नाराजगी जताई है। युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने छात्रों से संवाद के दौरान कहा कि परिषदीय विद्यालयों में आरटीई मानकों के अनुसार शिक्षकों की तकरीबन 1.5 लाख पद खाली हैं। सोनभद्र, बलरामपुर, बहराइच जैसे जिलों में 50% से ज्यादा पद रिक्त हैं। वही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन न होने से चयन प्रक्रिया ठप है। जिन भर्तियों के प्रस्ताव है उन्हें आउटसोर्सिंग अथवा संविदा से भरा जा रहा है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि रोजगार अधिकार अभियान के तहत 30 जून की शाम एनी बेसेंट स्कूल में छात्रों की बैठक बुलाई गई है। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 12 से 19 जुलाई के बीच में होगा, इसरो प्रमुख ने कहा है। लिखा है कि चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि हम जल्द से जल्द किसी संभावित तिथि पर विचार कर रहे हैं। ये 12, 13, 14 या 19 जुलाई कोई भी हो सकती है। सोमनाथ ने कहा कि रॉकेट एकीकरण का काम 2 से 3 दिन में पूरा हो जाएगा। एमटीएस 2023 के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। एसएससी अपना जो विज्ञापन है वो कल जारी कर देगा।
कल एसएससी ने नोटिस भी जारी की थी इसके संबंध में। 14 जून को ये नोटिफिकेशन जारी होना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये 14 जून को नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। एसएससी ने कहा कि हम 30 तारीख को ये जारी कर देंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन को लेकर के कल एक नोटिस जारी की थी, उसके बारे में ये सूचना छपी हुई है पेपर में। लिखा है ओटीआर के बाद 3 बार संशोधन का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रतियोगी छात्रों को सलाह दी है कि वे जल्द से जल्द ओटीआर करा लें, जिससे भविष्य में होने वाले विज्ञापनों में आवेदन करने में उन्हें कोई असुविधा ना हो। एक बार ओटीआर हो जाने के बाद उसमें अधिकतम 3 बार पुनः संशोधन किया जा सकता है। ओटीआर प्रक्रिया अविलंब पूर्ण करके अभ्यर्थियों को ओटीआर पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में किसी भी भर्ती में लोक सेवा आयोग की आने वाली भर्ती में आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। अभी तक 2,22,485 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अगली सूचना यूपीएससी सीसेट की है। सीसेट क्वालिफाइंग होता है और उसमें 33% नंबर लाना अनिवार्य होता है। पीसीएस में तो नहीं, लेकिन यूपीएससी में बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो सेकंड पेपर यानी सीसेट में फेल हो जाते हैं और ये विद्यार्थी पहुंच गए हैं कोर्ट। हाई कोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट को यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2023 के भाग 2 सीसेट परीक्षा में उत्तीर्ण करने को कट ऑफ 33% से घटा करके 23% करने की मांग पर जल्द सुनवाई करने को कहा है। कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा में शामिल प्रतियोगी छात्रों द्वारा दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए बुधवार को निर्देश दिया है। जस्टिस सी हरिरंजन और मनोज जैन की अवकाशकालीन पीठ ने मामले में किसी तरह का अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। फिलहाल कोई छूट अभी नहीं दी गई है, मामला चल रहा है। पीठ ने प्रतियोगी छात्रों की दाखिल उस याचिका का निपटारा कर दिया जिसके तहत न्यायाधिकरण 9 जून के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायाधिकरण के उक्त आदेश में यूपीएससी के छात्रों की मांग पर कट ऑफ 33 से 23% करने के लिए अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए न्यायाधिकरण को मसले पर जल्द से जल्द फैसला करने का आग्रह किया है। तो देखते हैं क्या होता है। जो भी चीजें होंगी आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। ये होगी आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।